कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे अब आप समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा-सा समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है। आप एक चीज़ समझिए, ये आपके सामने समय दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आप लोगों को ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आप लोगों को 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, मिनट को घंटे में बदलने का तरीका होता है 60 से डिवाइड करना। जैसे ही आप मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा जी 15 एकम 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। मेरे भाई अब गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में मुझे बता दीजिए, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये 3 घंटे और 15 मिनट दिया हुआ है, तो इस मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। जब भी आपके सामने मिनट में यूनिट हो, उसे घंटे मैंने आपसे ये कहा, ये लिखा हुआ है 2.75 घंटे लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 11/4 आ चुका है। अभी ये घंटों में लिखा हुआ था। 11/4 को क्या लिख सकता हूं? 4 दूनी 8, 8 और 3, 4 दूनी 8, 8 और 3, 11/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे। अब आप ध्यान से सुनना, ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो 3/4 घंटे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस घंटे की जगह आप मिनट बना सकते हैं? जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा 60 करते हैं। क्या 1 घंटे में आप 60 मिनट लिख सकते हैं? क्या 1 घंटे में 60 मिनट लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 3 लाख है, 3,84,000 है, 3,84,000 है। बस एक चीज आप लोगों को यहां सीखनी है कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। आपको ये चीज यहां सीखनी है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। बस आपको ये चीज यहां पता होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। प्रकाश की गति लगभग इतनी है नैनोमीटर प्रति सेकंड। बच्चे ध्यान से सुनना, प्रकाश की गति दे रखी है 3 × 10 की पावर 17 नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है। नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है, यही दे रखी है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 1 नैनोमीटर की जगह मैं 10 की पावर, क्या इस नैनोमीटर की जगह, क्या इस नैनोमीटर की जगह मैं 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं? क्या इस नैनोमीटर की जगह 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोनों के बेस समान हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। जुड़ेंगी तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। यानी मेरे भाई चाल जो दी हुई है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है दूरी कितनी दी हुई है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1000 मीटर मुझे किलोमीटर की जगह लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कितना समय लगेगा, समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है मेरे भाई? दूरी दे रखी है 384 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। दूरी दे रखी है इतनी। अब चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मेरे भाई, मीटर से मीटर कट गया, आंसर आएगा सेकंड में। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ऊपर 10 की पावर 6 है, नीचे 10 की पावर 8 है। ऊपर 10 की पावर 6 है, नीचे 10 की पावर 8 है। 6 पावर कट जाएंगी, 2 पावर बचेंगी। 10 की पावर 2 नीचे 100 बचेगा, और नीचे 100 बचने का बाद मतलब है पॉइंट 2 बाद सरक जाएगा। यानी कि मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा? 1.28 सेकंड आ जाएगा। 1.28 सेकंड आ जाएगा। 384